नमस्कार साथियों, हमारे साथ नोएडा अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑफिशियल स्पेशल ड्यूटी श्री इंदु प्रकाश जी हैं और हम उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि सर जैसे आज मैं 10 किलोमीटर साइकिल चला के इंदिरापुरम के पास शिप्रा मॉल से कृष्णापरा गार्डन से आया हूँ और मैं देखता हूँ कि आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था, तो एक आराम से धीरे धीरे चलाते हुए मैं यहाँ पहुँच सका। क्या हम एक ऐसा माइक्रो मोबिलिटी मैंडेट ला सकते हैं ट्रैफिक जैम की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए कि आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में साइकिल हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं, सीएनजी ऑटो रिक्शा हैं, कुछ टू व्हीलर्स भी हैं जो इलेक्ट्रिक में हैं। तो यदि जो मोटर गाड़ियों में 5 किलोमीटर से कम की चलती है उससे बहुत ट्रैफिक होता है, 50% जो मॉडल शेयर है, तो इसके बारे में आप कैसे हमें सहयोग कर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसके संबंध में सभी नागरिकों को ही सोचना हो। देखिए, आप अगर अभी उठाकर, मैं तो सेक्टरों में जाता हूं और देखता हूं कि घर में रहने वाले 2 लोग हैं और गाड़ी उनके यहाँ 4 है। अब जो है लोगों ने इसको अपना मतलब जैसे पैसा है उसके प्रदर्शन का एक माध्यम बना लिया है गाड़ियों में। तो एक तो जो अपनी सोसाइटी में जगह घेरते हैं वो घेरते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे साइकिल ही नहीं हो सकता है, साइकिल लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए अनकंफर्ट हो, उनको रोज़ जो है 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर वो नहीं चला सकते और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा रहती है कि तमाम संभावनाएं रहती है। साइकिल ट्रैक बनाए गए लेकिन वो साइकिल ट्रैक कहीं कहीं जो है वो बाधित है किसी न किसी रूप में। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह तक आप साइकिल ट्रैक पे ही चले जाइए। साइकिल ट्रैक को हमको थोड़ा सा अभी और बढ़ाना पड़ेगा अगर साइकिल से हमको लोगों को ले जाना है, क्योंकि उनको एक्सीडेंट से बचाना होगा। दूसरा कि हमें जो है सार्वजनिक वाहन अच्छी स्थिति में लाके और लोगों के बीच में ले आना होगा, तब जो है लोग इसका यूज करेंगे। अब जैसे विदेशों में तमाम कंट्रीज में मैं देखता हूँ कि लोग अपनी गाड़ी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो जो है उस पर बसों में जो है बड़े आराम से जाते हैं। लो राइज बसें होती हैं, उसमें किसी को भी चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं है, वो आराम से एक मान्य स्पीड में अपना चलती चली जाती हैं, लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरली उससे पोल्यूशन भी आपका कम हो जाएगा और ट्रैफिक में जो समय वेस्ट हो रहा है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये तो सोचना लोगों को। बिल्कुल सर, हमारा ये कहना है कि मान लीजिए आपको मेट्रो स्टेशन जाना है तो वहाँ आप जाके गाड़ी पार्क करते हैं, उसके लिए 100 रुपये का पार्किंग चार्ज देते हैं और फिर वो जगह भी छीन लेता है। तो क्या हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए वहाँ साइकिल रैक्स हर मेट्रो स्टेशन पे मुहैया करवा दें? इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक रिक्शा को भी ऐप बेस्ड बना दिया जाए। तो हम एक ऐप लेके आ रहे हैं जिसके अंदर जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, उसी तरह से नोएडा अथॉरिटी अगर एक ओपन नेटवर्क का प्रस्ताव रखती है, चाहे ऊबर का टैक्सी राइड हो, चाहे वो ओला का, चाहे रैपिडो का, वो सबको एक ओपन नेटवर्क से आना चाहिए और जो राइडर सबसे नज़दीक है, ड्राइवर जो सबसे नज़दीक है, वो उसको पिक करके और पिकअप पॉइंट्स माइक्रो मोबिलिटी स्टेशंस अगर डिफाइन कर दिए जाएँ हर आधे किलोमीटर पे, तो 80% जो मोटर गाड़ियाँ चलती हैं 5 किलोमीटर से कम की दूरी के लिए रिहायशी इलाकों में, वो बंद हो जाएगा। तो माइक्रो मोबिलिटी स्टेशंस को कैसे मुहैया कराया जा सकता है मेट्रो स्टेशंस पे, और इसके साथ साथ अगर कोई पूलिंग भी करना चाहता है तो माइक्रो मोबिलिटी स्टेशन एक पिकअप पॉइंट भी बन जाता है कि जैसे ब्लाब्ला कार इंटरसिटी पूलिंग कराती है, तो किसी को अगर 10 किलोमीटर जाना हो तो वो पिकअप पॉइंट अगर बन गया, वहाँ मैं इलेक्ट्रिक रिक्शा से आ सकता हूँ या साइकिल से आ सकता हूँ। तो इस तरह की व्यवस्था के से हम कह रहे हैं कि जैसे जड़ से ख़त्म हो सकता है। देखिए, नोएडा अथॉरिटी ने ऑलरेडी इस पर इनिशिएटिव ले रखा है। 30 से भी अधिक जो है वो साइकिल स्टैंड बनाए जा चुके हैं। ई साइकिल का जो है वो टेंडर हो गया, उसमें आधे पोर्शन में चालू भी हो गया है। मौके पर लोग साइकिल उठाते हैं वहाँ से ऐप से और ले जाते हैं और अपना दूसरे वाले स्टेशन पे जहाँ भी जाना है वहाँ छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई तो वहाँ ई रिक्शे का भी प्राविधान किया गया। जो सेक्टर 18 में पब्लिक आती है उसके लिए फ्री ऑफ कास्ट वो घूमती है कि वो वहाँ पर बैठ जाएं और उनको वहाँ छोड़ देगी, और वहाँ अगर गाड़ी पार्क करते हैं तो वहाँ से जो भी डिस्टेंस है वो ई रिक्शा के तहत आएंगे। और इस पर हमारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ऑलरेडी बहुत मतलब इस पर लगातार वर्क कर रही हैं और लगातार उनकी कोशिश है। और जो भी हमारे पुलिस ट्रैफिक विभाग जो है चाहती है, अगर उनके तरफ से कोई भी एडवाइजरी आती है उस पर निश्चित रूप से बहुत ही गंभीरता से वो विचार करती हैं, उस पर कार्रवाई भी करती हैं अगर उनको समझ में आता है कि इससे हमारा ये
कई डाइवर्जन्स किए गए, कई जो है वो कट्स बनाए गए, कई इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि ट्रैफिक को हो जाए। लेकिन सोचना तो अंत में सबको पब्लिक को ही है, अपने रोड पे अपने आगे के जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं उसको ख़त्म कर दें। और दूसरा उनका सबसे बड़ा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। और लगातार मतलब एक गाड़ी आपके लिए बहुत है, आप क्यों 4 गाड़ियाँ लेके रखे हुए हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो सरकार उसको प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती? अब ये सरकार का काम तो सरकार से ही पूछिए, अब उसके बारे में कुछ नहीं है। आइए फॉलो करो। आइए। बहुत अच्छा। तो इतनी हार्ड सर आपको साइकिल रैली के लिए मुख्य अतिथि बुलाना चाहेंगे, प्लीज आप अपने डायरी में ये बात कह दीजिए। हमारी तो साइकिल बहुत सही मुझे है। नहीं लगता कि कोई अधिकारी 60 वर्ष की उम्र का आज इतनी निपुणता से साइकिल solve all the traffic problems and reduce pollution, air pollution and such other major issues. And here we find that there has to be an effective government interfacing and also the people's interfacing. And we from Mass Movement Private Limited are ready to do work from the interfacing part of it, and we need the best cooperation from the government and the public. Thank you so much for this opportunity. 16 जून को साइकिल रैली निकल रही है। 16